हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात दोस्तों। आई होप कि आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा हो और आपने जो भी अपने टारगेट सेट किए हैं आप उनको कंप्लीट कर पाए होंगे। और तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज मैं 4:30 पे उठ गई थी क्योंकि आपको भी पता है मेरा पेपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी DSFC के प्रिपरेशन को थोड़ा सा मतलब पढ़ तो रही हूँ, बट मैंने जैसे मैं लेशन बाय लेशन पढ़ रही थी तो मैंने उसको नहीं, क्योंकि सबसे पहले मुझे 29 को पेपर देना है। तो उसमें जो मैं ये बुक पढ़ रही हूँ ये GS है। इस और GS का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा जो पोर्शन है परसेंटाइल मैं बताऊँ आपको तो 80% इसी में से आएगा। तो मुझे ये बुक पढ़नी है। और उसके बाद जो है मैंने रिवीज़न के तौर पे हिंदी और इंग्लिश को सबसे पहले लिया था, क्योंकि मुझे एक एक दिन में आज सारे सब्जेक्ट्स को फिनिश करना था। तो मैंने हिंदी की बुक्स में भी पढ़ा था और आधी मैंने कंप्लीट की थी इसको, बट कुछ टॉपिक्स छूटे हुए थे। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश की मैराथन भी देख ली है। तो फाइनली मेरा हिंदी और इंग्लिश आज फिनिश हो चुका है। और कल मैं जो रोहित सर ने KPS के लिए CDP की जितनी भी मैराथन्स कराई थी उनको मैं डेडिकेट करने वाली हूँ। तो मुझे वो सारी मैराथन्स देखनी है और मैंने जो भी नोट्स बनाए थे, नोट डाउन किया था, उसको मैं बाहर से करूँगी। और उसके बाद मुझे GS को फिर से रिवाइज़ करना है। और जो 2 दिन बचे हैं उसमें एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग को करना है। तो मुझे अभी फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिवीजन पे ध्यान देना है। देखती हूँ कैसा क्या पेपर वगैरह जाता है। और फ्रेंड्स एक बात और है, कुछ लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मैम DSSB की वैकेंसी कब आई है। तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि DSSB की वैकेंसी अभी आई नहीं है। जो पुराने फॉर्म पड़े हुए थे उनके पेपर्स की डेट आ गई हैं और जब ये पेपर हो जाएंगे तो न्यू वैकेंसी जो है आने की मतलब एक संभावना है वो और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाती है। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। देखिए कभी भी आपकी पढ़ाई पेपर की नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं होती है। इस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में हमेशा मतलब याद रखना, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप अच्छे से चीज़ों को कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उस टाइम पे हमारा बस यही ध्यान रहता है कि ये कैसे करें, होगा या नहीं होगा। तो इसलिए पहले से अपनी प्रिपरेशन को हमेशा से स्टार्ट कर दीजिएगा, ओके। और आज मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि मुझे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना था। तो 11:30 बज चुके थे और मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। और अभी मैं करने जा रही थी साइकोलॉजी का टॉपिक, जो कि मेरा 2nd चैप्टर था, उसको मैंने किया है वहाँ पे। और उसके बाद मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि मैंने हिंदी और इंग्लिश के 2 मैराथन्स देखी हैं। काफ़ी मतलब अच्छी मैराथन्स थी। और क्योंकि आपको भी पता है कि पेपर से पहले आपको जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो मैराथन्स ही होती हैं, क्योंकि उसमें आपको एक साथ सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं रिवाइज़ हो जाते हैं। और इसी तरीके से मैं कल CDP को कवर करने वाली हूँ और ये जो GS की बुक है ये मुझे बार बार पढ़नी पड़ेगी। और आप लोग भी अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिएगा। हार मत मानना ज़िंदगी में, क्योंकि कहते भी हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हमें डट कर अपने सारे फेलियर का, सारी मुश्किलों का सामना करना है और फाइनली जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता है, ओके। तो लगे रहिएगा इसी स्पिरिट के साथ और बहुत जल्द आप लोगों की जो वैकेंसी वगैरह है वो आ जाए और आप लोगों की मेहनत जो है वो साकार हो जाए। तो यह ऐसी मेरी कामना रहती है हमेशा। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा और उसके बाद अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।